नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है, मतलब कि आपको ओवरनाइट ऑप्शन लेके जाना है और ज़्यादा, मतलब कि इसमें आपको कम रिस्क में ज़्यादा पैसा कमाना है, तो हमें कैसे इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें कौन से स्टॉक्स इसमें चुनने चाहिए। तो सब जो भी स्टॉक आप डिसाइड करें, वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए और उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो ऑप्शंस के जो प्राइस है वो डीके हो जाएंगे और हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो मैं आपको इलस्ट्रेशन अभी दे रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, और यहाँ पे हम जो डेटा का यूज़ करेंगे वो सेबी की गाइडलाइन जो है उसकी अनुसार 3 महीने पहले का ही हम यहाँ पे जो डेटा है उसको यूज़ करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी आप जाने उससे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी के बेस पे अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कांटेक्ट करें। तो सबसे पहले तो हमें, जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स लिक्विड होने चाहिए और उसमें वॉलेटिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक लिया हुआ है, अदानी पोर्ट, जो कि हाईली वॉलेटाइल है और लिक्विड भी है। तो यहाँ पे हम इसमें जनवरी मंथ में जाएंगे और जनवरी मंथ का जो ऑप्शन में कैसे ट्रेड लेते हैं मैं उसका आपको एक बैक टेस्ट बताता हूँ। तो जो लास्ट एक्सपायरी थी वो December 27 को थी। 27 दिसंबर 2014 को लास्ट एक्सपायरी थी। तो सॉरी, 26 को थी। तो यहाँ पे 26 को हम जाएंगे। तो यहाँ पे ये 26 दिसंबर जो एक्सपायरी है उस दिन हम आ गए। तो यहाँ से स्टॉक में नई एक्सपायरी हमें लेनी है। तो यहाँ पे जैसे ही इस पर्पल लाइन के ऊपर ये 1 घंटे का जो कैंडल है वो क्लोज हुआ, तो यहाँ पे एक छोटा सा रिस्क यहाँ से हम ले सकते हैं। हमें एंट्री कम रिस्क में लेनी है, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज किया है तो हम यहाँ पे एक एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस 1 घंटे का कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है ये पर्पल लाइन के, तो हम इसमें से निकल जाएंगे। यहाँ पे हमने दो इंडिकेटर लगाए हुए हैं, एक है ऑप्टिमाइज ट्रेंड ट्रैकर और एक है सुपर ट्रेंड। और ये जो है वो ईएमए है, 20 EMA ये लगाया हुआ है, जो कि ट्रेंड को देखने के लिए है कि ट्रेंड किस तरह का है। तो यहाँ पे 1 घंटे का कैंडल जो क्लोज हुआ, तो 10:15 हम 26 दिसंबर को यहाँ पे, पहले तो हम यहाँ पे अदानी पोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अदानी पोर्ट्स हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम जाएंगे December 26 को 10:15 में। तो ये हम यहाँ पे 10:15 में आ गए और यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन देखना है जनवरी का। तो ये जनवरी का ऑप्शन चेन है और यहाँ पे हमें लॉन्ग ट्रेड लेना है, लेकिन हम स्ट्राइक प्राइस कौन सी यहाँ पे चुनेंगे। तो हम यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है वो ओटीएम चुनेंगे। तो यहाँ पे मैं जो स्ट्राइक प्राइस है अभी करीबन 1200 के आसपास ये चल रहा है, तो 1240 का हम
कॉल यहाँ पे बाय करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो करीबन 11,500 रुपये का है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो ये हमें एक एक घंटा चलाना है। तो यहाँ से हम 1 घंटा चलाएंगे तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 17% कैपिटल का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें ये पोजिशनल चलाना है। हम यहाँ पे कब निकलेंगे? तो ये कैंडल जब यहाँ पे ये जो है इसके नीचे क्लोज हो जाएगा या फिर ये मूविंग एवरेज और इसके नीचे, दोनों के नीचे क्लोज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे निकल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे, और अगर जो कोई रिस्क लेना चाहे तो वो जो सुपर ट्रेंड के ऊपर भी ले सकते हैं। तो उसको यहाँ पे निकलना है, कहाँ पे कि सुपर ट्रेंड जैसे ही रेड हो जाए। लेकिन हमने इसको आधार रख के, इसका बेस लेके हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। अभी सुपर ट्रेंड रेड ही था लेकिन हमने यहाँ पे कॉल में एंट्री किया हुआ है। तो और चलिए चार्ट भी हम ऐसे ही कर देते हैं ताकि हमें आगे का चार्ट क्या है वो पता ना चले। तो अभी हमें इतना तो चार्ट पता चल गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जैसे ही हमें यहाँ पे एक बार क्लोज हो गया, अगर ये दूसरी बार इसके नीचे क्लोज आता है तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे। मतलब कि हमारा एग्जिट टाइम होगा 30 दिसंबर 8:15 को। तो यहाँ पे हम ये 8:15 को आ गए, ये 26 दिसंबर है, एक दिन चलाते हैं, अभी 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ये 30 दिसंबर यहाँ पे 8:15 में हम यहाँ पे इसको एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे हमारा काम एग्जिट करना ही है। तो क्योंकि हमें इनफ प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है तो यहाँ पे हम इसको एग्जिट करेंगे। और इसको मैं भी बंद कर देता हूँ। अभी इसको एग्जिट किया तो यहाँ पे मुझे क्या सिग्नल मिल रहा है कि इसके नीचे 1 घंटे की कैंडल, एक यहाँ पे क्लोज हुई, एक यहाँ पे क्लोज हुई। तो अभी मैं यहाँ पे एक पुट में एंट्री करूँगा, यहाँ पे एक OTM पुट में एंट्री करूँगा। तो सेम एक्सपायरी लेंगे क्योंकि अभी एक्सपायरी में काफ़ी दिन बचे हुए हैं। तो सेम एक्सपायरी लेंगे और पुट में एंट्री OTM में, ये 1235 है तो हम 1200 का पुट यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1200 का पुट लिया, मैक्सिमम लॉस 10,000 है। तो यहाँ पे हम वापस से 1 घंटा चलाएंगे, प्रॉफिट में है, दूसरा प्रॉफिट में है, यहाँ पे तीसरा प्रॉफिट में है, अभी भी प्रॉफिट में है, और 1 घंटा चलाया, प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे जब तक इसके नीचे है तब तक हमें इसमें रहना है। यहाँ पे ये इसके ऊपर एक क्लोज हो गया लेकिन हम वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर दूसरा क्लोज होता है तो निकलेंगे। यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है और यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 घंटे का कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे एक दिन और चलाएंगे और एक दिन चलाएंगे और एक दिन चलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम नहीं हो रहा है। तो हमें कब तक चलाना है? जब तक हमें इसके ऊपर कैंडल क्लोज ना मिले तब तक। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इसके ऊपर, ये पर्पल लाइन के ऊपर जो ऑप्टिमाइज्ड ट्रेंड ट्रैकर है उसके ऊपर कैंडल कब क्लोज होता है। तो यहाँ पे हमारा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो ये टाइम है 7 जनवरी 10:15 को। 7 जनवरी 10:15 को यहाँ पे हमारा ये कैंडल क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें ये प्रॉफिट मिला है। तो ये दोनों में तो हमें प्रॉफिट मिल गया। अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है?
सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, ये जो ईएमए है वो भी रेड है, मतलब कि ये नेगेटिव है, डाउन साइड फॉल है। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये जो ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है, अगर इसके ऊपर कोई 1 घंटे का कैंडल क्लोज होता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, वरना अगर वापस से इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाता है 1 घंटे का तो हम वापस से पुट में बैठेंगे। तो यहाँ पे चलाते हैं चलाते हैं, मैंने क्या बोला, इसके ऊपर चाहिए हमें, इसके ऊपर कैंडल आता है, नहीं आया नहीं आया, तो अभी हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो ये कैंडल है, इसके कैंडल के क्लोजिंग पे वापस से हम पुट में एंट्री करेंगे। तो हमें 10-15 को एंट्री करना है, 8 को। तो यहाँ पे 8 को 10-15 के कैंडल में हम एंट्री करेंगे। अब की बार हम ये जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे वो ये वाला करेंगे, 1120 वाला, इसको बाय करेंगे। यहाँ पे हमारा मैक्स लॉस 8000 है, 8600। तो यहाँ पे हमें 1 घंटा चलाना है, मतलब कि प्रॉफिट में है, दूसरा घंटा चलाएंगे और प्रॉफिट में है, तीसरा घंटा चलाएंगे प्रॉफिट में ही है। यहाँ पे लॉस में आए, 8 जनवरी को लॉस में आए। हाँ, अभी क्या है, इसने इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है, ये डाउनफॉल में ही है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसके ऊपर क्लोज नहीं किया है, पर्पल लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं है, ये लॉस में हम यहाँ पे 1 घंटा चलाएंगे और 1 घंटा चलाया तो 9 तारीख को वापस प्रॉफिट में आ गए। तो हमारा एग्जिट कब होता है उसको हम देखते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे चलाते हैं। तो देख सकते हैं कि ये सुपर ट्रेंड कंटिन्यू रेड है और यहाँ पे ये भी डाउन स्लोपिंग में है और कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हाँ, अभी हमारा एग्जिट यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये सभी रेंज के ऊपर 1 घंटे का कैंडल एक क्लोज हुआ है। वो कब हुआ, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 14 जनवरी 10-15 को हमारा यहाँ पे एक जो ट्रेलिंग एसएल है वो हमारा हिट हो गया। तो ये 14 जनवरी को भी हमने यहाँ पे इसमें प्रॉफिट किया है। मतलब कि आपको डेली ट्रेड नहीं लेना है, जब भी सिग्नल मिले ट्रेड लेना है। और आप देख सकते हैं कि इसमें लॉस बहुत ही कम है। तो हम अभी यहाँ पे 14 जनवरी चल रहा है और ये 30 जनवरी का एक्सपायरी है। तो हम यहाँ पे 1100 के करीब ये अदानी पोर्ट चल रहा है, तो ओटीएम हम ये स्ट्राइक प्राइस 14 वाला सिलेक्ट करेंगे होल साइड में जाने के लिए। तो यहाँ पे वापस से 8000 मैक्स लॉस है, तो यहाँ पे वापस से 1 घंटा चलाया, डायरेक्टली 6000 प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ अच्छा खासा गेन मिला। तो हमारा एग्जिट अब हम डिसाइड करेंगे कि एग्जिट कब मिल रहा है। जब तक एग्जिट नहीं मिलेगा निकलना नहीं है, क्योंकि तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट अभी भी नहीं हुआ है, हमारा एग्जिट हुआ कहाँ पे, ये एक कैंडल क्लोज करके वापस ऊपर चला गया, ये प्रॉपर क्लोज नहीं किया है। ये दूसरा कैंडल जो आया उसने भी क्लोज नहीं किया है। आप देख सकते हैं हमें नीचे की साइड क्लोजिंग चाहिए। तो यहाँ पे जब भी क्लोज करेगा हम यहाँ पे, हाँ, हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया है। तो ये 15 मतलब कि 3:15 को 20 जनवरी को यहाँ पे इसमें एसएल गया है। तो इस
सा है 20 जनवरी। 20 जनवरी, 1 घंटा, 2 घंटा, 15 हो गया। तो यहाँ पर भी हमें इसमें प्रॉफिट मिला हुआ है, तो हम इसको बुक कर देंगे। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अगर आपका प्रॉफिट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 50% भी प्रॉफिट मिल रहा है, या उस तो भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप 2 लॉट में काम कर रहे हैं तो 1 लॉट में प्रॉफिट बुक कीजिए, 1 लॉट में ट्रेल कीजिए। मतलब कि जब आपका प्रॉफिट डबल हो जाता है और 2 लॉट में आप काम कर रहे हैं तो 1 लॉट को बुक करना है और 1 लॉट को कंटिन्यू करना है, ताकि आपको लॉस ही ना हो। तो यहाँ पे इसमें भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है डाउन साइड का। मैं आगे का चार्ट तो जानता नहीं हूँ, तो यहाँ पे मैं पुट लूँगा। अभी और 10 दिन बाकी है, तो यहाँ पे हम पुट में ये 1100 वाला पुट यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा रिस्क सिर्फ सिर्फ कितना है, 5300 रुपीज़ का। तो 1 घंटा चला गया, तो यहाँ पे हमें हमारी कैपिटल का 28% रिटर्न मिल रहा है। तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे एक डाउन साइड में एक बड़ा कैंडल आया 21 तारीख को, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे दूसरा कैंडल 1 घंटे का, वो भी बढ़िया आया। मतलब कि अभी अब हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम टू सेम प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे आगे गए तो ये अभी तक हमारा एसएल तो हिट नहीं हुआ है, तो वेट करेंगे। हमारा एसएल यहाँ पे एक बार क्लोज किया है, अगर दूसरी बार क्लोज कर देता है, हाँ दूसरी बार कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो 23 तारीख को 10-15 को जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे 10-15-23 तारीख को इसको काट देंगे, तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक जनवरी मंथ में ही सिर्फ 1 लॉट से अभी बैक टेस्ट किया, तो इसमें करीबन 44,000 प्रॉफिट हमें मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक घंटे में और ये स्ट्रेटेजी में एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल रहा है। अभी हम कुछ दूसरा स्टॉक में देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो दूसरा स्टॉक हम लिक्विड किसे मानेंगे, तो चलिए देखते हैं कि ले लेते हैं बजाज फाइनेंस में। क्या है कि बजाज फाइनेंस का मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी ये स्प्लिट हुआ है ना, मतलब कि 1 का 10 हुआ है ना, तो इसमें जो सिम्युलेटर में डेटा आता है ना वो गलत डेटा आता है और वो सही प्रॉफिट लॉस हमें नहीं दिखाता है। तो कभी कभी क्या है, इसमें दिक्कत होता है, लेकिन इसमें तो कुछ ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आया है, तो ये इसलिए ये सही तरीके से चला गया। अभी हम देखते हैं टीसीएस में। तो चलिए टीसीएस में देखते हैं टीसीएस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हम टीसीएस के चार्ट में आ गए हैं और हम यहाँ पे जाएंगे सेम वही 26 दिसंबर, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है, 26 दिसंबर को यहाँ पे हमें एक डाउन साइड का ट्रेड लेना है। तो यहाँ पे हम टीसीएस ले लेंगे, टीसीएस ले लिया, और यहाँ पे सेम 26 और 10-15 में 1 घंटे का कैंडल का वेट किया। 10-15 में हमें यहाँ पे पुट लेना है। तो ये 4150 चल रहा है, तो यहाँ पे हम 4050 यानी कि ये हम पुट बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम लॉस
10,000 का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि TCS में इस कैंडल में हमने एंट्री ली है। तो अगर कोई भी 1 घंटे का कैंडल में हमने स्टार्टिंग डे में ही एंट्री ली है तो हमारा SL, अगर कोई भी 1 घंटे का कैंडल डे हाई के ऊपर क्लोज करेगा तो ही हम SL लेंगे। वापिस से इसके लेवल के ऊपर क्लोज करेगा तो हम SL नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो हमें ट्रैप करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर अभी कोई कैंडल क्लोज नहीं किया है और हम यहाँ पे 1-1 घंटे में चलाते हैं। ये 1 घंटा चलाया, ये 1 घंटा चलाया, ये 1 घंटा चलाया, 1 घंटा चलाया वापिस। अभी 3:15 को अभी तक ये अपने हाई के ऊपर जो क्लोज है वो नहीं हुआ है। और यहाँ पे दूसरे दिन पर भी हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 27 तारीख को वापस इसके नीचे क्लोज किया है और इसके नीचे ही जा रहा है। तो यहाँ पे वापस से 1 घंटा चलाएंगे, 1 घंटा और चलाएंगे, 1 घंटा और चलाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होगा। ओके ओके। तो अभी हमें यहाँ पे ये कैंडल जो है वहाँ यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो 30 तारीख को हम 3:15 में एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है 455 का। तो यहाँ पे इसको एग्जिट करेंगे और क्योंकि ये जो कैंडल सुपर ट्रेंड रेड है, सब कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे हम लास्ट में अगर चलिए वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक कॉल लेके जाएंगे। चलो, हम रिस्क ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कॉल लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 150 पॉइंट दूर ये वाला कॉल सिलेक्ट करता हूँ जिसका मैक्स लॉस, ये नहीं, यही सिलेक्ट करते हैं। 9,800 का रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे में इसमें लॉस दिखाई दे रहा है और दूसरे दिन ये आप देख सकते हैं कि इसमें ये लॉस आ गया, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड ही पूरा का पूरा नीचे ये गैप डाउन ओपन होके क्लोज किया है। तो इसको वापस से बुक करेंगे और यहाँ पे हम वापस से पुट में जाएंगे और अभी ये पुट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक 3,000 के करीब का लॉस हो गया है दोनों ट्रेड मिला के। अभी 1 घंटा चलाया तो वापस लॉस में आए। अभी हमारा जो एसएल है वो डे हाई पे क्लोज करेगा तो ही हम एसएल लेंगे, वरना नहीं लेंगे। तो यहाँ पे चलिए, हाँ, यहाँ पे इसने क्या किया ये थोड़ा देखने वाली बात है। इसने डे हाई पे क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे एक बार दो बार क्लोज कर दिया तो हम डे एंड पे, यहाँ पे डे एंड पे इसको लेके नहीं जाएंगे और इसमें हम जो भी लॉस है वो बुक कर देंगे। अभी ट्रेड हम नेक्स्ट डे को लेंगे, जो कि इसके ऊपर 1 घंटे का कैंडल क्लोज किया है। तो वापस से हम कॉल में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे ये हम कॉल में एंट्री करेंगे और 1 घंटा चलाया, वापिस से चलाया, वापिस से चलाया, वापिस से चलाया। कहाँ तक चलाना है? जब तक यहाँ पे हमें नेगेटिव सिग्नल ना मिले तब तक। तो वापिस से नेगेटिव सिग्नल हमें यहाँ पे मिला है 3 तारीख को 10:15 की कैंडल में।
तो इस कॉल को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे और वापस से पुट में जाएंगे और यहाँ पे ये पुट हम ले लेंगे। अच्छा, ये पुट हमने पहले अगली बार भी लिया हुआ था, तो इसीलिए ये 455 यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन अभी इसको 1 घंटा चलाएंगे, लॉस में हो गया, तो यहाँ पे सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नीचे ही है, तो जब तक नीचे है हमें कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे बस इसको रन किए जाना है। तीन तारीख को 3 तारीख को ओके, अभी तो यहीं पे है ये 7 तारीख के बाद एग्जिट कहाँ पे मिल रहा है उसको देखेंगे हम। हमारा एग्जिट यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ये पर्पल लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है और यहाँ से इसको भी ग्रीन किया हुआ है, तो हमारा जो एग्जिट है वो हम 2/15 8 जनवरी 2/15 को हम 8 जनवरी को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस पुट में एग्जिट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि करीबन हमारा लॉस और प्रॉफिट दोनों सेम है। वापस से हमें यहाँ पे कॉल में एंट्री लेना है, तो यहाँ पे हम ये ओटीएम कॉल चुनेंगे। ओटीएम चुनने का मतलब क्या है कि आपको रिस्क थोड़ा कम होगा और इसका डेल्टा भी कम होगा, तो इसमें जो डीके होगा वो थोड़ा कम होगा। इन द मनी में डेल्टा ज़्यादा होता है तो डीके भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम इसको 1 घंटा चलाते हैं, प्रॉफिट दे रहा है। और अगर आप अपना प्रॉफिट बुक करना मतलब सेव करना चाहते हैं, मतलब कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15/15 मतलब कि 3:15 पे जो कैंडल बनाया हुआ है, ये लास्ट में 15 मिनट में, मतलब कि यहाँ पे ये एक लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। और नेक्स्ट डे हमें पता नहीं है कि गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या होगा। तो अब अगर आप अपना प्रॉफिट को बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ये वाला बाय किया था, तो ये वाला हम सेल कर देंगे। तो ये भी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। अगर मैंने इसको सेल कर दिया ये टाइम पे, लास्ट में सपोज ये 15 मिनट पहले ही करना चाहिए, क्योंकि लास्ट 15 मिनट का पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये पहले इसमें ट्रेड लिया गया था, इसीलिए ये लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमने इसमें तो अभी एंड ऑफ द डे गए, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ऐसा ही बना रहा है। अभी हम नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट डे 10/15 को आए, 9 तारीख 10/15, ये दूसरी कैंडल ने इसके नीचे क्लोज दिया हुआ है। तो हम दूसरी कैंडल यानी कि 12/15 को 12/15 को हम इसमें से निकलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे प्रॉफिट इसमें कुछ गया नहीं। 11/15 की कैंडल में ही निकलना है। हाँ, नहीं सॉरी, 12/15 को निकलेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसमें निकल जाएंगे और
ये सेल किया हुआ है उसमें से भी निकल जाएंगे। और यहाँ पे वापस से हम पुट में एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे पुट यहाँ पे लेंगे, तो वापस से 1 घंटा चलाएंगे, प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट कम हो गया, वापस से प्रॉफिट बढ़ गया। तो यहाँ पे आपको देखना है, हाँ देखिए यहाँ पे एक अपसाइड गैप अप यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 10-15 को 10 जनवरी 10-15 को आपको क्या लॉस होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे 6,700 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम एग्जिट करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेटेजी लॉस भी देती है, प्रॉफिट भी देती है, लेकिन हमने ये पूरा का पूरा अभी पूरा तो नहीं किया है मंथ, और फिर भी यहाँ पे हमें सिर्फ लॉस कितना हो रहा है, 4,000 का हो रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉल लेना है। तो ये 40 रुपीज़ वाला हम यहाँ पे कॉल लेंगे, जो पहले भी हमने लिया हुआ था, इसीलिए यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे 1 घंटा चला गया, प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा चलाया प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा चलाया प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट कहाँ पे होता है उसको हम देखेंगे। इस कैंडल पे हमारा एग्जिट हो जाएगा, मतलब कि 11-15 को हम एग्जिट करेंगे। कौन से दिन? 14 जनवरी 11-15, 11-15 एक एक दिन चले जाते हैं 14 जनवरी। तो यहाँ पे हमें ये पोजीशन जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ गई। तो यहाँ पर भी हमने इसमें बुक कर लिया। तो आपको इसी तरीके से सिम्युलेटर में टेस्ट करना है। और आप देख सकते हैं कि जब तक ये सिग्नल आपको देगा, यहाँ पे पुट लिया तो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, यहाँ पे आपको कॉल में एंट्री करना है। इसी तरीके से आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो थोड़े बहुत आपको लॉसेस होंगे, लेकिन एक कंटिन्यू ट्रेंड में जाएंगे तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट देगा। मतलब कि अगर ऐसा कुछ भी आता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे अगर शायद मेरे ख्याल से ये जो है ना, यहाँ पे अगर पुट लिया होता तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बड़ा एक डाउन साइड का मोमेंट आया होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डाउन साइड का मोमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक मैं एंट्री ये दिखा देता हूँ। 6 फरवरी 12-15 को एंट्री थी, 6 ऑफ फेब्रुआरी 12-15 में यहाँ पे 6 फरवरी और 12-15 को गया और यहाँ पे पुट लिया मैंने, फरवरी महीने का ही पुट लेंगे और 4,000 का पुट यहाँ पे ले लेंगे। तो अभी अगर आप चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये कब एग्जिट होता है, मतलब कि मुझे पूरा दिन ही चलाना है, ये मंथली एक्सपायरी मंथ में ही होगा। ये डे एंड 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15,000 का प्रॉफिट, 29,000 का प्रॉफिट।
47,000 का प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर आपको छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिल रहे हैं, अगर ट्रेंडी डे मिल गया पूरा का पूरा, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है। और दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो स्टॉक ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक इन द मनी हो जाता है, मतलब कि ये पुट इन द मनी हो गया, तो मैं आपको क्या राय दूंगा कि आप उसको एक्सपायरी तक मत लेके जाइए, उससे पहले ही इसको बुक कर लीजिए, क्योंकि इसमें फिजिकल जो डिलीवरी होता है उसका डर रहता है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो भी स्टॉक ऑप्शन में आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसको एक्सपायरी तक लेके नहीं जाना है, उससे पहले ही बुक कर लेना है। इसीलिए हम आउट ऑफ द मनी का चुनते हैं, क्योंकि अगर ये इन द मनी का चुना हुआ होता तो ये और डीप इन द मनी हो गया होता और बाद में लिक्विडिटी कम हो जाता, तो आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे उसको एक्सपायरी तक नहीं लेके जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सपायरी तक जाते हैं तो क्या बताता है, क्या प्रॉफिट होता है, मैं वो बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे 27 जनवरी को हम यहाँ पे एक्सपायरी दिन पे आ गए, इसका प्रॉफिट हो रहा है 60,000। मतलब कि अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉस जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। और यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली इस कैंडल से ग्रीन हुआ है, तो मैंने तो अभी आगे का चार्ट देखा नहीं है, तो यहाँ पे इसमें अपसाइड की भी रैली आई होगी, तो हम वो भी चेक करते हैं कि इसमें आई है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेटर के बेस पे ही यहाँ पे रैली नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट देके यहाँ पे एग्जिट किया होगा, वापस से डाउन साइड में मूवमेंट आया। तो जब तक साइडवेज रहेगा तब तक आपको थोड़े छोटे छोटे लॉस होते रहेंगे, लेकिन जब ट्रेंडी मार्केट होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ से कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड पकड़ता हुआ ऊपर गया, तो ये 3-4 दिन में आपको थोड़ा बहुत तो इसमें मिल ही गया होगा। वापिस से डाउन साइड देखिए ट्रेंडी एग्जिट यहाँ पे है। तो इस तरीके से आपको इसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है। सबसे पहले तो आपको अपने स्टॉक्स चुनना है, और स्टॉक्स चुनने के बाद ये इंडिकेटर लगा के देखना है कि आपको किस तरीके से इसमें सही लग रहा है। तो अगर आपको ये मेरा स्ट्रेटेजी है, वीडियो है, वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसमें से कुछ सीख सके और प्रॉफिट कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।